नमस्कार, मैं हूँ शशि। आज हम संस्कृत का चैप्टर पढ़ेंगे कंटकेन नैव कंटकम। कंटक का मीनिंग होता है कांटा, एव का मीनिंग ही, कि कांटे को कांटे से ही निकाला जा सकता है। अर्थात जो व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। यह पाठ जो है मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पाठ पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतीत उससे बाहर निकाला जा सकता है। अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नामे व्याधे। आसीत का मीनिंग था, कश्चित मीन्स कोई, चंचल मीन्स चंचल, व्याधे में शिकारी, कि चंचल नाम का एक शिकारी था। पक्षी मृगादि नाम ग्रहण सवियाम जीविकाम निर्वहति स्म। वह पशु और पक्षियों को पकड़कर ग्रहण कर कर जो था वो अपनी जीविका चलाता था। एकदा स वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एकदम एक बार वह वन में जाल, विस्तीर्य मीन्स फैलाकर, गृह मीन्स घर, आगतवान मीन्स आ गया। एक बार वह वन में जाल फैलाकर घर आ गया। अन्य अस्मिन दिवसे, अन्य मीन्स दूसरे दिन प्रातः काले यदा चंचल वनम गतवान, कि जब चंचल जो था वन में गया, तदा सा दृष्टवान, तब उसने देखा, यत कि तेन विस्तारे जाले दुर्भाग्याद एके व्याघ्र बधे आसीत, कि जो उसने जाल फैलाया था दुर्भाग्यवश उसमें एक बाघ यानी कि शेर जो था वो बंध गया था, फंस गया था। सो अचिंत्यत, उसने सोचा, व्याघ्र माँ खादिशति, कि ये शेर तो मुझे खा जाएगा। अतएव पलायनम करणम, अतएव इसलिए पलायनम होता है भाग जाना, अतः यहाँ से भाग जाना ही ठीक है। व्याघ्र निवेद्यत, जब वह भागने लगा तो बाघ ने उसे निवेदन किया, भो मानव, हे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं मां मोचिष्यसि, अगर तुम मुझे छुड़ा देते हो, यदि तहिर अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, कि हे मानव, अगर तुम मुझे इस जाल में से छुड़वा देते हो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा सा व्याघ्रम जालात वही निस्तार्यत, तब जो शिकारी ने जो था उस शेर को जो था वो जाल से बाहर निकाला। व्याघ्र क्लांत आसीत, बाघ जो था वो, क्लांत मीन्स होता है थक जाना, बाघ जो था वो थक गया था, शेर थक गया था। सो अवदत, और वह बोला, भो मानव, हे मनुष्य, पिपासु अहम, मुझे प्यास लगी है, प्यासा हूँ मैं। नदा जल मान्यम मम पिपासा शम्य, कि तुम मुझे नदी से जल लाकर मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्र जलम पीतवा पुनः, शेर पानी पीकर दोबारा, व्याघ्र अवदत, शेर बोला, शम्य में पिपासा, कि मेरी प्यास जो है वो शांत हो गई है। सांप्रतम बुभिक्षुतो अस्मिन, बुभिक्षुतो मीन्स भूख से, कि अब मुझे भूख लगी है। इदानीम अहम तम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम तव कृते धर्मम आचरति, कि मैंने तो तुम्हारा भला ही किया था, मैंने तो तुम धर्म के अनुसार आचरण किया, तुम्हारे साथ तुम्हारा भला किया। तो त्वया मिथ्या भणितम, क्या तुमने मुझे झूठ बोला था। तम तम माँ खादी तुम इच्छसी, तुम्हारी तो मुझे खाने की ही इच्छा थी। व्याघ्र अवदत, शेर बोला, अरे मूर्ख, हे मूर्ख, शुद्धार्थाय किमपि अकार्यम न भवति, कि भूख में जो होता है वो कोई भी कार्य गलत नहीं होता है। सर स्वार्थ समित है, कि सभी स्वार्थी होते हैं। चंचल नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के पानी से पूछा। नदी जलम अवदत, नदी के पानी ने कहा, नदी बोली, एव में भवती, ऐसा ही होता है। जना मई स्नानम कुर्वन्ति, कि लोग मेरे पानी में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षाल्यन्ति, प्रक्षाल्यन्ति का मीनिंग होता है धोना, वस्त्र धोते हैं। तथा च मल मूत्रादिकम विसृज्य निर्वंतते, और इसी में ही, मेरे ही पानी में जो है वो मल मूत्र का विसर्जन जो है वो कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। वस्तुतः सर्व स्वार्थम समिति, कि सभी व्यक्ति जो होते हैं वो स्वार्थी ही होते हैं।
चंचल वृक्षम उपगम्यम अपृच्छत। चंचल वृक्ष के पास जाकर उसने उससे पूछा। वृक्ष अवदत्, वृक्ष बोला, मानवा अस्माकम छाया में विरमंती। विरमंती का मीनिंग होता है विश्राम करना, कि मानव जो है मेरी छाया में, हमारी छाया में जो है वो विश्राम करते हैं। अस्माकम फलानी खादंती, और हमारे ही फल खाते हैं। पुनः कुठारे प्रहल्य अस्माभ्यम सर्वदा कष्टम ददति, और दोबारा कुल्हाड़ी उठाकर जो है मुझे कष्ट प्रदान करते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, और हमें काट देते हैं। सर्व स्वार्थम समेते, कि सभी लोग जो होते हैं वो स्वार्थी ही होते हैं। समीपे एका लोमशिका बद्री गुलनामानं पृष्ठे नीलिनम एतम व्राता शृणोति स्म। समीपे मीन्स पास में, कि एक लोमशिका मीन्स लोमड़ी, बद्री होता है बेर, गुलमानानम झाड़ी, कि पेड़ की झाड़ी के पीछे जो थी, पृष्ठे पीछे, नीलिना मीन्स छिपकर, शुणो वार्ता मीन्स बात, शुणोती मीन्स सुन रही थी, कि समीप में, कि उसके पास ही लोमड़ी जो है वो पेड़ की झाड़ी के पीछे छुपकर उनकी बात को सुन रही थी। सा सहसा चंचल अनु मुँह पृष्ठते कथ्य थी, तो अचानक से चंचल से वह बोली, का वार्ता, क्या बात है, माम अपि विज्ञाप्य, मुझे भी बताओ। सा अवदत्, वह बोला, अहम मातृस्वस्य, हे मौसी, अवसरे तव सम अवगति, तुम ठीक समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मेरी इस शेर से जो है मेरे प्राणों की रक्षा करो। परम ऐसे मामेव खादितुम इच्छति, परंतु ये तो मुझे खाना चाहता है। तदंतरम स लोमशिकाय निखिलम कथम निवेदित है, उसके बाद उसने लोमड़ी को अपनी पूरी बात बता दी, उसके सामने उसने निवेदन किया। लोमशिका चंचला एकथयत, लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाड़म त्वम जालम प्रसारय, ठीक है तो तुम दोबारा से जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम, दोबारा जो था वो शेर के पास गया और बोला, केन कारणेन तम अस्मिन् तस्मिन् जाले बधः इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, कि तुम किस प्रकार से इस जाल में फंसे थे, बंधे थे, मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद वृत्तांतम प्रदर्शयितुम तस्मिन् जाले प्रविशति, कि व्याघ्र जो था, बाघ जो था, उसने उनकी बात को सुना और अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए उस जाल में उसने प्रवेश किया। लोमशिका पुण्य कथित, लोमड़ी ने दोबारा बोला, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शिते, कि तुम इसमें कूद कर भी तो दिखाओ। स तथैव सम आचरत, उसने उसी के अनुसार ही आचरण किया, मीन्स उसकी बात को माना। अनंतरम कूर्दनेन, कूदने के बाद सश्रांतम अभवत्, वह थक गया। जाले बधः स व्याघ्र क्लांतः सन निसहाय भूत्वा तत्र अपतत प्राण भिक्षामीव च आयाचत, कि वह जो शेर जो था वो जाल में फंसकर जो था वो थक गया था और अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था और अपने प्राणों की भिक्षा मांग रहा था। लोमशिका व्याघ्रम अवदत्, लोमड़ी ने शेर से कहा, सत्यम त्वया, तुमने सही कहा था। भणितम की जो धर्म में धक्का होता है, कि जो लोग जो है वो झूठ बोलते हैं। सर्व स्वार्थम समित है, कि सभी लोग जो होते हैं वो स्वार्थी ही होते हैं। अब हम इसके शब्दार्थ करते हैं। व्याध है शिकारी या बेहलिया, सव्याम स्वयं की, दुर्भाग्यात दुर्भाग्य से, बध है बंधा हुआ, पलायन पलायन करना या फिर भाग जाना, निवेद्यते निवेदन करना। पासु प्यासा, शम्य शांत करो या फिर मिटाओ, बुभिक्षित है भूखा, भणितम कहा, प्रक्षाल्यन्ति धोते हैं, विसृज्य छोड़कर, निवर्तन्ते चले जाते हैं या लौटते हैं, उपगम्य पास जाकर, विरमंती विश्राम करते हैं, कुठारय कुल्हाड़ियों से, प्रहल्य प्रहार करके, छेदनम काटना, लोमशिका लोमड़ी, नीलिना छिपी हुई, उपसृत्य समीप जाकर, मातृस्विषय हे मौसी, सम आगतवती पधारी या फिर आई, निखिलाम संपूर्ण या पूरी, ठीक है या फिर अच्छा, प्रत्यक्षम सामने प्रत्यक्ष रूप से, वृत्तांतम पूरी कहानी, प्रदर्शितुम प्रदर्शन करने के लिए,
प्राविशत प्रवेश करना, कूर्दनम उछल कूद, अनंतरम लगातार, श्रांतः थका हुआ, प्रत्यावर्तते लौट आया। आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।